नमस्कार फ्रेंड्स आज हम एक ऐसे बेहतरीन स्टॉक के बारे में बताएंगे जो कि आईटी सेक्टर का दिग्गज कंपनी माना जाता है, जिस स्टॉक का नाम है इन्फोसिस लिमिटेड कंपनी। तो बस नाम जान करके आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। इसके बारे में ऐसी गजब की बातें बताएंगे जिसको आप अगर जान जाएंगे तो इस स्टॉक को खरीदे बिना नहीं रह पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहने की ज़रूरत है। और अगर वीडियो में दी गई नॉलेज से आप संतुष्ट होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले तो बता दें कि ये कंपनी आखिर करती क्या है, क्योंकि अगर आप कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको उस कंपनी के बारे में जानने का पूरा हक है, उस कंपनी के डिटेल जानने के पूरे हक हैं कि आखिर वो कंपनी करती क्या है, उसके बिजनेस फ्यूचर में ग्रो करेंगे या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स चलिए इस कंपनी के बारे में हम आपको बताते हैं। फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं इस स्टॉक में बाई करूं तो हमारा पैसा डूब जाए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक लार्ज कैप स्टॉक है और हम बता दें कि आईटी सेक्टर का सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी माना जाता है। तो फ्रेंड्स इस बात से आप निश्चिंत रहिएगा, आपका पैसा डूबेगा नहीं, बल्कि आपके पैसे को 10 से 20 गुना भी कर सकता है। बता दें कि ये कंपनी देश विदेश में आईटी फील्ड के लिए जानी जाती है। कंपनी के द्वारा विश्व भर में सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, जिससे कि लोगों का काम आसान हो जाता है। हम बता दें कि इन्फोसिस को आईटी सेक्टर में सबसे अधिक जॉब प्रोवाइड करने वाली भी कंपनी माना जाता है। फ्रेंड्स इसके ज़्यादातर रेवेन्यू अदर कंट्रीज से आते हैं, लाइक यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और भी तमाम कंट्रीज से इसके रेवेन्यू आते हैं। तो फ्रेंड्स हम बता दें कि ये स्टॉक एक बेहतरीन हो सकता है आपके लिए फ्यूचर के लिए। अगर आप इस स्टॉक में 5 से 7 साल तक का समय देते हैं तो निश्चित ही आपके प्राइस को, यानी कि आपके कैपिटल को 5 से 10 गुना भी करने का दम रखता है। चलिए बात करेंगे इसके एक महीने के रिटर्न की, तो 7% का पॉजिटिव रिटर्न दे रखा है इस स्टॉक ने। और वहीं बात करेंगे अगर इसके 6 महीने के रिटर्न, तो लगभग ना के बराबर रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 0.31% का नेगेटिव रिटर्न दिखा रहा है। और वहीं अगर 1 साल का रिटर्न देखें तो 20% के डिस्काउंट पे मिल रहा है स्टॉक। तो फ्रेंड्स आपको अभी इस स्टॉक में जरूर बाई करना चाहिए। और हम बताएंगे ऑल टाइम रिटर्न इसका तो शानदार 13,000% से भी ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर आपने इस स्टॉक में पैसा लगाया होता तो आप भी आज मल्टीबैगर रिटर्न पा रहे होते। तो फ्रेंड्स ये लॉन्ग टर्म का कमाल है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का पावर है। चलिए कुछ फंडामेंटल इस स्टॉक के देख लेंगे, तो मार्केट कैप लगभग 6.5 लाख करोड़ के आसपास का है। वहीं डिविडेंड यील्ड भी 2% के आसपास है, जो कि काफ़ी शानदार माना जाएगा। बात कर लेते हैं इसके आरओसी, तो 37% के आसपास देखने को मिल रहे हैं और आरओई 29%। यानी कि आरओसी और आरओई की बात करें तो काफ़ी शानदार नज़र आ रहे हैं। और वहीं इस स्टॉक के अगर फेस वैल्यू की बात की जाए, यानी कि कंपनी के फेस वैल्यू की अगर बात की जाए, तो 5 रुपये के आसपास का इसका फेस वैल्यू देखने को मिल रहा है। यानी कि ये स्टॉक अभी फ्यूचर में स्प्लिट भी कर सकता है अपने स्टॉक को। तो फ्रेंड्स ये एक बेहतरीन स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। हम बार बार इसलिए कह रहे हैं ताकि आप अपना पैसा किसी गलत स्टॉक में इन्वेस्ट ना कर दें। इस स्टॉक को निश्चित ही आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक आने वाले समय में और भी शानदार तेजी दिखाएगा। कंपनी की अगर कुछ पॉजिटिव चीज़ों पर नज़र डालें तो कंपनी है ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। और पिछले 3 साल से अगर देखा जाए तो इसके आरओई 27% के आसपास के मेंटेन होते चले आ रहे हैं, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। वही बात करें, कंपनी हेल्दी डिविडेंड भी पे आउट करता है। तो फ्रेंड्स इस स्टॉक को अगर आप खरीदते हैं तो हर साल आपको लगभग 3 से 4% डिविडेंड ही मिल जाते हैं। चलिए अगर इसके क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 2021 में 7831 करोड़, दिसंबर 2021 में देखा जाए तो 8383 करोड़, और वहीं मार्च 2022 में देखा जाए तो
7846 करोड़ और जनवरी 2022 में देखा जाए तो शानदार 7864 करोड़ के आसपास का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। यानी कि 2 क्वार्टर में तो इसने शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन मार्च 2022 और जून 2022 में थोड़े से इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रहे हैं। वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 7448 करोड़, फिर नेक्स्ट क्वार्टर में 7943 करोड़ और वहीं नेक्स्ट क्वार्टर में देखा जाए तो 7543 करोड़ और जून 2022 में देखा जाए तो 7534 करोड़ के आसपास के इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहे हैं। यानी कि सेम वही हाल है, इसमें भी इस स्टॉक ने 2 क्वार्टर में तो तेजी दिखाई है, लेकिन इस 2 क्वार्टर में यानी कि मार्च 2022 और जून 2022 में थोड़े से गिरावट देखने को मिल रहे हैं और यही कारण है कि ये स्टॉक इतने कम दामों में अभी मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 5428 करोड़, 5822 करोड़, वहीं 5695 करोड़ और देखा जाए तो जून 2022 में 5362 करोड़ के आसपास का इसका नेट प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये स्टॉक अभी थोड़ा सा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट दिखा रहा है, लेकिन अगर हम बात करेंगे इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट की तो शानदार ग्रोथ दिखाता हुआ नजर आएगा, जिससे कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक पे जरूर भरोसा कर सकते हैं। चलिए इसके अगर देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो मार्च 2019 में 20,170 करोड़, वहीं मार्च 2020 में 22,267 करोड़ और बात करें मार्च 2021 में तो 27,889 करोड़ और वहीं बात करें मार्च 2022 में तो शानदार 31,400 करोड़ के आसपास का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 21,000 करोड़, 22,000 करोड़, फिर 26,600 करोड़ और वहीं लास्ट ईयर 2022 में देखा जाए तो 30,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल जाएगा। वहीं नेट प्रॉफिट की अगर हम बात कर लेते हैं तो 15,410 करोड़, फिर मार्च 2020 में 16,639 करोड़, वहीं नेक्स्ट ईयर मार्च 2021 में 19,400 करोड़ और वहीं मार्च 2022 में देखा जाए तो शानदार 22,000 करोड़ के आसपास का इसका नेट प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम बताए थे कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस स्टॉक का यानी कि ये कंपनी बढ़िया ग्रोथ करते आ रही है, तो इस हिसाब से आप इस स्टॉक में निश्चित ही बाई कर सकते हैं। थोड़े से उतार चढ़ाव तो सारे कंपनी में लगे रहते हैं, आखिर वो गिरेगा नहीं तो लोग खरीदेंगे कैसे। तो फ्रेंड्स, चलिए ये तो रहा इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आपको हम दिखाएंगे तो आप फ्रेंड्स इस स्टॉक को बाई करने बिना नहीं रुकेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बता दें कि इसके अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो इस क्वार्टर में एफआईआई, प्रोमोटर्स और डीआईआई शानदार माल इंक्रीज किए हैं। चलिए आपको आंखों देखा हाल ही बता देते हैं। बात कर लेते हैं तो प्रोमोटर्स के पास जून 2022 में देखा जाए तो 13% के आसपास का शेयर होल्डिंग पैटर्न हुआ करते थे, जो कि सितंबर 2022 में 15% के आसपास के हो गए हैं। वहीं एफआईआई इसमें 31% के आसपास हुआ करता था जून 2022 में, जो कि अभी एफआईआई की बात करें तो 36% के आसपास के शेयर होल्डिंग पैटर्न हो गए हैं। और वहीं हम बात कर लेते हैं डीआईआई की, तो जून 2022 में 18% के आसपास का शेयर होल्डिंग पैटर्न हुआ करता था, जो कि सीधे डबल भी हो गया है, लगभग 32% के आसपास का इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। और वहीं बात करें पब्लिक, तो पब्लिक के पास जो कि 35% के आसपास के शेयर होल्डिंग पैटर्न इसके हुआ करते थे, वो घट करके सीधे आधे हो गए हैं, लगभग आधे से भी कम हो गए हैं, लगभग 16% के आसपास इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि कैसे इस कंपनी में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स माल उठा रहे हैं और छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को इस कंपनी से निकाला जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस स्टॉक को आप निश्चित ही अपने पोर्टफोलियो में रखिए, क्योंकि ये स्टॉक आने वाले समय का एक शानदार स्टॉक है। और हम बता दें कि अगर आपने 5 से 7 साल तक इस स्टॉक में अगर होल्ड कर लिया तो निश्चित ही यहाँ से आपके पैसे को ये स्टॉक 5 से 10 गुना भी कर सकता है।